निश्चित रूप से हिसार के इतिहास में, क्योंकि हिसार से लोकसभा क्षेत्र की रैली है, हिसार के इतिहास में सबसे बड़ा जन समूह, जन समर्थन और सिरों का समंदर उमड़कर विपक्ष आपके समक्ष इस कार्यक्रम में शामिल है। कौन से नेता इसमें शामिल होंगे? क्या शैलजा, किरण चौधरी? कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। देखिए, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूं, बिना पूछे दे रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इसके अलावा सवाल पूछने के लिए अब कुछ नहीं है। देखिए, जब राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था तो सभी ने सहयोग दिया था, नल नील सभी लोग तो थे। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किरण जी भी सहयोग कर रही हैं, सुरजेवाला जी भी कर रहे हैं, शैलजा भी कर रही है, कुलदीप शर्मा भी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन लगा रहे हैं। आज कैथल में कर रहे हैं, पहले करनाल में किया था, कहीं और कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से लग रहे हैं। और अभी देखिए, मेरा नेता शायद कोई हो या ना, लेकिन सोनिया गांधी तो सबकी नेता है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी सबके नेता हैं। उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? आपस में महत्वाकांक्षाएं हुआ करती है राजनीति में। कोई ये कहे कि मैं राजनीति में और मुझे महत्वाकांक्षा नहीं है, ऐसा नहीं। तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग कांग्रेस में हैं, सब कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सब बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उसको आप अलग अलग रूप से देखना चाहते तो क्या? सर, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सर, आपने अभी कहा कि हरियाणा में जिस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव को क्षति पहुंची नूह के दंगों के कारण, आपके नेता भारत में भारत जोड़ो यात्रा, भारत में मोहब्बत की दुकान के लिए शुरू करते हैं। प्रदेश में ऐसा नेतृत्व क्यों नहीं उभरता जो प्रदेश की सद्भावना के लिए एक इसी प्रकार की जो प्यार की और सम्मान की यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकले? ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं पार्टी के पटल पर आपके सुझाव अभी तक क्यों नहीं हुआ? नहीं, हमने जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आई, वो हिसार नहीं आई, लेकिन हरियाणा में बहुत लंबे 222 किलोमीटर तक चली, तो हम सब लोग साथ थे। कौन सी यात्रा थी वो? यही अभी नूह के लिए कह रहा हूँ सर, कि सामाजिक नूह के लिए हम जब और जो सांप्रदायिक सद्भाव को जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि विपक्षी पार्टियां तोड़ने या ताकतें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो उसके लिए कांग्रेस का इस पे क्या पहल? देखिए, हम कांग्रेस का डेलीगेशन लेकर नूह की तरफ चले थे, सभी नेता थे, लेकिन सरकार ने शांति बहाली का, लॉ एंड ऑर्डर का ये बहाना देकर जी उस यात्रा को रोके रखा। फिर दोबारा भी गए, दोबारा उसको रोक दिया गया, और हमें कितनी ही को बार जाना पड़े, हम लोगों के सद्भाव को तोड़ने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये सुनियोजित साजिश को कामयाब नहीं होगी। हो रही है 20 की, ये हुड्डा जी की रैली है कि कांग्रेस की रैली? विपक्ष आपके समक्ष कांग्रेस की रैली है। कांग्रेस सबसे बड़ी है, कांग्रेस सबकी मां है। जहाँ जहाँ इस तरह की मीटिंगें की जा रही है, हुड्डा समर्थित लोग तो वहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन और जो गुटबाजी का जो नमूना है वो दिखाई नहीं देता। गुटबाजी सिर्फ आपको दिखाई देती है, हमको नहीं दिखाई देती। नहीं सर, ऐसा नहीं है। पंजाब में सभी को दिखाई दी थी, और पंजाब का हाल साहब आपके सामने। ये देखिए सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी हम्बल, ये जो पर्सनल एम्बिशंस ये पॉलिटिक्स में रहेंगी, इनको कोई कहे कि नहीं है। प्रोजेक्शन कहीं से आती है, निर्णय कहीं होता है। हरियाणा के अंदर हमारी समाज के लोगों की वोटों को इसलिए लूट कर ले गए कि रामविलास जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन रामविलास जी को हरियाणा के राजभवन तक मैंने घुसने दिया, और अचानक पहली बार एमएलए बने हुए जिनको कभी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। सर, लोगों का कहना है कि जिन चेहरों से हमने पिंड छुटाया था और भाजपा को लेकर आए थे, अब फिर वही चेहरे फिर आगे आ गए हैं। कोई चेहरा और नया नहीं आ सकता? देखिए, ये बात आपको कही होगी, लेकिन राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। सर, हर बार
जब भी बात होती है कहते हैं अब की बार हुड्डा सरकार, अब की बार ये क्यों नहीं कहते अब की बार कांग्रेस सरकार? आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछा है 2013 में कि अब की बार मोदी सरकार और भाजपा सरकार नहीं कहा गया? सर जब भी हम कॉन्फ्रेंस में मैं पूछ जाते रहा हूँ हैं, ना, मैं पूछ रहा हूँ, बड़ी नम्रता से पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग उत्साही हैं। प्रैक्टिकल बात मैं आपको कह रहा हूँ। ब्राह्मण एक सेकंड, इनका थोड़ा जवाब देना। ये फैसला हुआ था कि सरकार मोदी जी के नाम पर लाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल दिखाई भी नहीं देता, मुरझाया हुआ इतना पड़ा। अब की बार मोदी सरकार। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह रहता है, प्रेरणा है, ऊर्जा के स्रोत होते हैं नेतागण। वो अपने नेता के प्रति ये कहते हैं कि अब की बार ये, अब की बार तो सर आप व्यक्ति को ऊंचा मानते हो या कांग्रेस को ऊंचा मानते हो? आप मेरे से जब बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं हमेशा इस चीज को ऊंचा मानता हूँ। सर वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अब की बार हुड्डा सरकार। ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि अब की बार कांग्रेस सरकार? ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये कांग्रेस ने। मैंने कहा अति उत्साही कार्यकर्ता अपने नेता के बारे में ये बातें कहते हैं, इसमें क्या बात है? इट्स वेरी प्रैक्टिकल। तो ब्राह्मण समाज की बात करें, कल ने आपके लिए भी मुख्यमंत्री की मांग करने लग जाएंगे, तो क्या आप क्या? देखिए, ऐसा है कि रामविलास जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। मेरा उस बात से, इस प्रकरण से, मुझे तो किसी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है, मेरा चर्चा करने का क्या फायदा जब कोई प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो हरियाणा में वोट बैंक की बात करें, ब्राह्मण वोट की बात करें तो किसके साथ जाएगा आपकी बात? 24 के चुनाव में ब्राह्मण वोट किसके साथ जाए, कांग्रेस के साथ या भाजपा के साथ? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 4 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी। श्री अरविंद शर्मा जी हैं, श्री रमेश कौशिक। कांग्रेस के पुराने जड़ वाले जनरल वत्स भी हैं। तीनों की जड़ें कहां रही हैं? कांग्रेस में। और चौथा मेरा दामाद है, वो भी सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के 4 बार बने हुए सांसद अरविंद शर्मा को स्टेज से उतारकर, मुख्यमंत्री की स्टेज से उतारकर नीचे बैठाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा का मुख्यमंत्री हाथ में फरसा लेकर एक ब्राह्मण को कह रहा है तेरी गर्दन काट दूंगा। क्यों दे ब्राह्मण वोट? एक पटवारी का तबादला करा सकता है कोई भारतीय जनता पार्टी का एमपी? ये लोग जो यहाँ हैं, इनकी आकांक्षाएं, जब किसी सरकार को बनाते हैं लोग, तो उनकी आशा रहती है कि ये सरकार बनेगी तो इसमें मेरी हिस्सेदारी होगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी कोई हिस्सेदारी भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। जनरल वत्स, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, देश की सेना के बड़े कमांडिंग ऑफिसर रहे जनरल। वो ये कहते हैं कि मैंने जितनी नौकरियां दी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में दी, और मेरा निवेदन है जनरल साहब से, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद उन्होंने अपनी कलम से कितने लोगों को नौकरी दे, बताएं, बोलो, पूछो लोगों से। अब इनका कुछ किया नहीं है, इनका कुछ करते नहीं हो। मोदी जी, देश के अंदर पहली बार हुआ कि 27 मंत्री बनाए गए और उनकी जाति बताई गई संसद में। गडकरी जी को मक्खी की तरह उखाड़ निकाल के दूध से पार्लियामेंट्री बोर्ड से खिसका दिया गया है। ये पूछेंगे नहीं लोग, जवाब नहीं मांगेंगे कि सबको गवर्नर बना दिया, रामविलास शर्मा जी को क्यों नहीं बनाया है? हार गए चुनाव, दुनिया हारती है। आपने हारों को पता नहीं कितना बना दिया। मुरली मनोहर जोशी जी उसमें दर्शनीय स्थल में चले गए, कौन सा है वो बनाया है, क्या मार्ग है वो, मार्गदर्शक मंडल। संजय जोशी जी ने जाने कितने लोग हैं, ठिकाने लगा रही है भारतीय जनता पार्टी इनको। हमारे को कोई सहभागिता इस सरकार में नहीं मिलती।
सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। तो सर, हरियाणा में कांग्रेस की संरचना का, संगठन की संरचना के चुनाव कब तक हो जाएगा? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आप पूछते हैं हर बार। देखिए, मेरा ये बहुत, क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो 4 है जी, इसीलिए आपसे संगठन से सरकारें बना करती है। संगठन सरकार का वेहिकल हुआ करता है। 9 साल से कांग्रेस का संगठन ना होना मेरे लिए दिल को दुखाने वाली बात है, और अभी भी नहीं बना है। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने दिल्ली में मीटिंग करके घोषणा की है। कांग्रेस का कुछ संगठन का निर्माण हो गया, प्रदेश कांग्रेस बन गई, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बन गई। हमारा जो कटिंग एज है, जिसका सवाल आप पूछ रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस, उसके निर्माण में मेरा ख्याल 1 महीने के अंदर व्यवस्था बैठ जाएगी और हरियाणा के संगठन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का संगठन बन चुका है। 1977 में याद दिलाता हूं, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी हटी, देश में कोई पार्टी नहीं थी, सभी लोग जेल में थे। अचानक 15 दिन में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में महात्मा गांधी की समाधि पर एक मंच बना, जिसका नाम जनता पार्टी रखा गया। बीजेपी भी मर्ज कर गई, सब कुछ उसमें मर्ज कर गया। ना कोई जिला संगठन था, ना ब्लॉक संगठन था, ना कोई प्रदेश संगठन था, कुछ नहीं था। हवा थी, लेकिन लोगों का संगठन हवा थी। इसीलिए पंजाब तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई संगठन नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम जब पंजाब देख रहे थे तो बूथ पर आदमी नहीं बैठे थे, जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं। लेकिन जब लोगों का संगठन तैयार हो जाता है तो उसको इस संगठन की कितनी जरूरत पड़ती है, मैं इससे सहमत। लेकिन हम संगठन बना रहे हैं, इसके महत्व को समझते हुए संगठन के निर्माण में सभी महत्वपूर्ण लोगों का योगदान है। सर, एक बात क्लैरिफाई कर दूं आपको मैं, उनको ज्यादातर वही समाज के वर्ग थे जिनको बहुत ज्यादा उपेक्षा कांग्रेस में झेलनी पड़ी, इसीलिए शायद वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। संगठन का महत्व इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में विभिन्न वर्ग हैं और उन वर्गों को उचित सम्मान देने का प्रयास जो पीछे नहीं हो पाया कांग्रेस से, तो क्या आपको लगता है कि उसका प्रभाव आने वाले हरियाणा के चुनाव में पड़ेगा? देखिए, मैं इस बात को एडमिट नहीं करता हूँ, कांग्रेस ने नहीं किया है। जैसे आप ब्राह्मण समाज की बात कर लीजिए, हरियाणा का प्रथम डीजीपी श्रीनिवास वशिष्ठ कांग्रेस ने लगाया। हरियाणा की पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रथम चेयरमैन इस समाज से कांग्रेस ने लगाया। पंजाबी समाज से बत्रा जी को कांग्रेस ने लगाया। सभी समाजों को कांग्रेस ने अपने साथ रखने की कोशिश की। वक्त होता है, हवाएं आती हैं, दुष्प्रचार से बदलती है सरकारें, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। आज लोग अपनी गलती को पहचान रहे हैं। सर एक बात छोटी सी बात आपको क्लैरिफाई कर दूं। अभी आपने वत्सी का जिक्र किया, कमांडिंग ऑफिसर, वो कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं थे फौज के अंदर, कुछ भी नहीं थे। वो सिर्फ एक डॉक्टर से MBBS उन्होंने रोहतक से की थी और उसके बाद फौज के अंदर एज ए डॉक्टर भर्ती हुए थे और उसको उनका काम ज़्यादातर पूना वगैरह दूसरे हॉस्पिटल्स में काम सर्विस देना था। वो कोई फौज के अंदर ऐसे जिस ढंग से हमारे दिमाग में इमेज बना दी। जनरल ऑफ द इंडियन दे आर कॉल्ड कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स। शर्मा जी, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, राजस्थान में दे रहे, छत्तीसगढ़ में दे रहे, हिमाचल में दे रहे। OPS वापस लाएंगे, हिमाचल में ले आए, छत्तीसगढ़ में ले आए, राजस्थान में ले आए, कर्नाटक में लाया है। पेंशन की बात करी, 300 यूनिट बिजली की बात है, हिमाचल में फ्री कर दी, राजस्थान में कर दिया है वायदा पूरा। ये जो बातें हैं हमारी, हम अपनी जहां हमारी सरकारें आई हैं वहां पर 2 मिनट सब परिपूर्ण कर चुके हैं।